दबंग प्रधान कृष्ण कुमार व उनके साथियों की मिलीभगत से नाजायज तरीके से मकान पर किया कब्जा। पक्ष नहीं था घर पर, फिर भी विपक्षी ने मिलकर कराई नाजायज तरीके से मकान की कुर्की। शासन व प्रशासन क्यों बांधी चुप्पी? क्या इनके पीछे किसी सफेद पोस्ट नेताओं का है हाथ? नमस्कार, आईबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुनीश मल्होत्रा। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा से, जहां पर एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जिसे जिला प्रशासन पर ही नहीं बल्कि सरकार पर भी तीखे सवाल खड़े हो रहे हैं, जिससे आने वाले चुनाव में शायद उस क्षेत्र में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं की गई कार्रवाई तो जनता देगी सरकार को जवाब। देखिए पहले यह स्पेशल रिपोर्ट। ग्राम प्रधान या फिर माफिया, दबंगों के दबंगई, सरकार को चेतावनी। थाना प्रभारी सहित जिला प्रशासन की वजह से सरकार पर सवाल। जिला प्रशासन से सरकार की चौखट तक पीड़ित पक्ष लगा रहा न्याय की गुहार। आखिर क्यों नहीं आंख खुल रही जिले की कमान संभालने वाले जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक की? नहीं सर, मांगे हैं एक लोग। हमारे का नाम एक लोग मांगे हैं सर, वकील जो वकील फोन किए। उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा का थाना मनकापुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत बंजरिया के जिलाही बाजार में मूल रूप से रह रहे पीड़ित अनिल कुमार सोनी पुत्र भवानी प्रसाद सोनी, जिनके मकान पर गांव के कुछ दबंगों ने जबरन अवैध कब्जा कर लिया है और मारपीट करने के बाद जान से मार देने की धमकी देकर चले गए। दरअसल आपको बताते चले कि प्रार्थी व विपक्षी कुसुमा देवी के मध्य एक इस्तिगासा, जिसका थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोंडा से संबंधित न्यायालय एसीजेएम प्रथम महोदय गोंडा के न्यायालय पर लंबित है, जिसमें प्रार्थी व प्रार्थी के पिता भवानी प्रसाद सोनी तथा भाई आनंद कुमार सोनी बतौर अभियुक्त तलब हुए हैं, जिनकी जानकारी प्रार्थी व अन्य मुलजिमों को न होने के कारण पत्रावली में न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट व 82-83 सीआरपीसी का आदेश पारित किया गया है, जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थी व प्रार्थी के पिता भवानी प्रसाद सोनी द्वारा एक रिट उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभी इस प्रकरण में जब हमारी बात पीड़ित अनिल कुमार सोनी से हुई, तब अनिल कुमार सोनी ने अपनी पूरी पीड़ा बयां कर दी है। सुनिए आप इस रिकॉर्डिंग को। हेलो अनिल कुमार सोनी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, कैसे हैं? अच्छे हैं भैया। ये 2016 में आपका एक विवाद हुआ था इनसे, है ना? 2016 से चल रहा है मामला। हाँ, 2016 में इनका विवाद हुआ था आपका। तो 2016 में किस पर्पज से विवाद हुआ था? ये विवाद इस तरह से हुआ था कि जैसे हमारे एक भाई साहब थे जी। तो वो जो है अलग रहते थे, हम अलग रहते थे। आनंद जी। हाँ, हमारी माता जी का एक मकान था, तो इनका दुकान खाली हो गया, तो वो मकान जो है माता जी ने हमको दिया था। तो हम फिलहाल दुकान अलग करते थे, तो मकान था खाली, हमने इनको दे दिया कि चलो ठीक है, कुछ दिन तुम रह जाओ इसमें। किसको? उसके बाद में आनंद को। अच्छा। उसके बाद में जो है जब इनको मैंने मकान दे दिया तो किसी से इनका उठना बैठना था, मतलब किसी से क्या, वो विपक्षी गण जो अरुण कुमार रघुनायक और ये कृष्ण कुमार हैं, तो इनको जो इनके दुकान पे वो आते जाते थे। उसके बाद में इनसे जो है बातचीत की है। उसके बाद बोले कि जो है तुम जो है तुम्हारे पास भर्ती नहीं है, थोड़ा पैसा ले लो, भर्ती बना लो। तो जैसे दुकान पे जो आ जा रहा है उससे लेने में कोई दिक्कत तो थी नहीं, चूंकि व्यवहार था। उसके बाद में इनको उन्होंने 1 लाख रुपया दे दिया। 1 लाख रुपया दे करके जो है इन्होंने जो है इनको दिया, फिर ये दुकान में भर्ती लगा दिए। जब 1 महीना बीत गया तो ये लोग पैसा मांगना शुरू कर दिए। तो जैसे दुकान पे जैसे अगर पैसा ले लिया गया किसी से तो तुरंत तो दुकान से पैसा खाली हो नहीं सकता है। बिल्कुल। फिर इन्होंने कहा कि भैया आपने हमको दिया था धंधा करने के लिए कि थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिएगा, इतनी जल्दी हम कहाँ से दे पाएंगे। तो बोले कि हमें आवश्यकता है, हम ये सब नहीं जानते हैं।
तो जो है ये जो है बोले कि चलो ठीक है, हम इतना जो है हम ब्याज दे देंगे आपको। तो बोले कि ठीक है, ब्याज दे देना। अब ये जो है जब और ऐसे करीब 15 दिन बीत गया, तब इन्होंने कहा कि अब मुझे ब्याज नहीं चाहिए, मुझे रुपया चाहिए। फिर उसके बाद में वो ब्याज चला घंटों में, घंटों में चला। 11 महीने का पैसा 1 लाख रुपया 8,70,000 हुआ। उसके बाद में हाँ, इनको मारने पीटने की धमकी दिए, तो ये दुकान का ताला बंद करके भाग गए। उसके बाद इनको जो है पकड़ा गया यहाँ से, क्या कहते हैं, इलाहाबाद के पास, आनंद जी को इलाहाबाद से पकड़ के लेके आए। उसके बाद में इनसे जो है, जो इनका बकाया पैसा था वो 5.5 लाख रुपया वसूला गया। उसके बाद में इनको जो है, जब इनका पूरा नहीं हुआ रुपया, तब इन्होंने इनसे बोला कि जिस मकान में तुम हो उसी मकान का तुम हमको बैनामा कर दो और हम जो है पैसा ले लेंगे। तो बोले कि ये मकान हमारी माता जी के नाम है और हमारे भाई साहब को वो मिला है, तो हम वो कहाँ दे देंगे। तो इन्होंने जबरदस्ती इनको मार पीट के मतलब इस तरह से कि जैसे बच्चों को अगवा कर लिए। तो अब इनके सामने मजबूरी थी। फिर इनको ले जाके कोतवाली में जो है वहाँ पे, अरे क्या कहते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस में इनसे बैनामा करवा लिया। रजिस्ट्री ऑफिस में बैनामा करवाने के बाद इनको इनके परिवार के पास छोड़ आए। जब ये परिवार के पास छोड़ के आए, तब इन्होंने हम लोगों के पास फोन किया, भाई साहब ने हमारे, और बताया कि ऐसे ऐसे मामला है। तो हमने कहा तुम तुरंत आओ वहाँ से। फिर हम लोग वहाँ से निकले कि हम लोग इनके ऊपर मुकदमा करेंगे, और यहाँ माता जी ने भी कहा हम मुकदमा करेंगे। फिर ये जो है वहाँ से आए, गोंडा हम लोगों को मिलना था। जहाँ पे हम लोगों को मिलना था वही एक चौराहा है कि वही सब लोग उतरते हैं गोंडा में, कहाँ पे अड्डा होता है, गोंडा बस अड्डे पे जो है वहाँ पे हम लोग जैसे पहुँचे, तब तक ये लोग 2 गाड़ी ले करके जो है पहुँचे और हम लोगों को मार पीट के गाड़ी में बैठा लिए, ये कहते कि चलो एसपी के यहाँ चलते हैं। फिर हम लोगों का जो है, हम लोगों को मारते पीटते जो है अपहरण करके जो है हम लोगों को लेके सीधा यहाँ चले आए, अयोध्या में फैजाबाद पराग डेयरी पड़ता है वहाँ पे। उसके बाद में वहाँ से इन्होंने फोन करना शुरू किया कि जो है ऐसा ऐसा मामला है जो है, और पैसा ला करके दो, नहीं इन लोगों को मार डालेंगे। उसके बाद में जो है एक हमारे जो है मित्र थे, वो हमको गोंडा में जो है देखे कि ये लोग जो है पकड़ के ले जा रहे हैं। उन्होंने जो है घर पे फोन करके बताया, तो घर वाले भी एक्टिव हुए। उसके बाद में एसपी के यहाँ, एडिशनल के यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए। लेकिन हम लोगों को लोहे के राड से इतना मारा गया था कि हम लोग उसी समय से टूट गए थे। फिर जो है हम लोग जो है थोड़ा डाउन पड़ गए, क्योंकि हम लोग सोचे कि चलो ठीक है, हम लोग इन लोगों से पंगा कहाँ ले पाएंगे, चलो जो है जो हुआ सो हुआ, मकान तो हमारे पास आ जाएगा, हम लोग जो है कानूनी तौर पे लड़ेंगे। उसके बाद में फिर हम लोगों ने समझाया कि अगर आज तुम चुप हो जाओगे तो तुम जिंदगी भर सताए जाओगे। फिर हम लोगों ने जो है मामला शुरू किया, केस किया, भाई साहब ने केस किया, माताजी ने केस किया कि हमारे लड़के से जबरदस्ती मारपीट के बैनामा कर लिया गया है, और भाई साहब ने किया कि हमको जबरदस्ती मारपीट के हमारी माताजी के नाम का मकान हमसे बैनामा करवा लिए। उसके बाद में मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद में करीब 4 साल मुकदमा चला। उसके बाद में उसमें इन लोगों के खिलाफ तलबी हुई। तलबी में धारा कम थी, तो हम लोगों ने रिवीजन डाला। तो इन लोगों ने रुपया पैसा दे करके सारा मामला दबवा दिया। हम लोगों का रिवीजन खारिज हो गया। उसमें बचा 323-506। तो 323-506 ले जाके हम हाई कोर्ट ले जाके कुछ कर नहीं पाते। हम लोगों ने वैसे मामला वहीं रोक दिया। और ये जो है मेरे मुकदमा करने के 11 महीने के बाद अपना मुकदमा किए। फिर 11 महीने के बाद में ये जो है सीधा अपना मुकदमा जिंदा रखे हुए थे। अभी 2 महीना पहले, करीब 8 महीना पहले इन्होंने जो है उस पर रुपया पैसा खर्च करके ये दिखाया मिला करके कि इन लोगों ने जानबूझ के मकान जो है हमको गलत जमीन बैनामा किया है। लेकिन जब इन्होंने मकान कब्जा कर लिया था, तो हम लोग अपने यहाँ सांसद के यहाँ गए, जो राजा भैया हैं कीर्तिवर्धन सिंह, तो उन्होंने मकान हमको 24 घंटा में खाली करके दिलाया। तब से मकान में हम रहते हैं।
अच्छा। अब उसके बाद में जो है मकान हमारे कब्जे में था 10 साल हो गया। किस सन में हुआ था आपके कब्जे में? ये मकान हमारा 16 में ही हो गया था। अच्छा, विवाद 16 में हुआ था, 16 में आपके पास कब्जा भी हो गया था। हाँ हाँ, अब जैसे बैनामा उन्होंने कब कराया था जबरदस्ती आपके भाई से? 6/6/15 को। अच्छा, 15 में कराया था, 16 में आपके पास कब्जा हुआ। हाँ, फिर जो है मकान हम लोगों के कब्जे में आ गया। तब से हम लोग उसमें रहते थे। उसके बाद में हमको तोड़ने के लिए ये जो है हमारे ऊपर 2 हर्जाने लगवाए। दोनों हर्जाने में हमने मेहनत किया और दोनों मुकदमे वो जीते। उसके बाद में जो है हम लोग मुकदमा बाकायदा लड़ते रहे। हाँ। उसके बाद में जो है ये मामला ऐसे चलता रहा। फिर हम लोगों की तलबी करवाई 419-20 में। 419-20, 468, वो सारा धारा तो आपने इस पे देखा ही है। फिर हम लोगों ने जो है कई जगह पे एप्लीकेशन डाला। इन लोगों ने वहाँ भी पैसा खर्च किया। हम लोगों का खारिज करवा दिया। फिर हम लोग भाग करके गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से हम जो है मई में जो है आर्डर लेके आए। तो मई में आर्डर लेके आए तो उसमें आर्डर गलत था। मई 2017 में? हाँ, मई 2025 में। अच्छा, मई 2025 में। 2025 में जो है जब हम लोगों की तलबी 419-20 में आई तो हम लोग हाई कोर्ट गए। वहाँ से लेके आए तो उसमें धाराएं कम थी। धाराएं कम क्या थी? जैसे 419, 420, 468, 71। तो 20 की जगह पे वो खाली 42 लिखा था। 504, 506 नहीं। तो हमने दोबारा फिर से जो है हाई कोर्ट में जो है एप्लीकेशन डाला कि हाँ आपने जो ऑर्डर किया है वो गलत है। फिर उन्होंने उस समय छुट्टी थी जून 25 छुट्टी थी। उसके बाद में जो है छुट्टी के बाद जब कोर्ट चला तो हम लोगों का मुकदमा वहाँ सुना गया। दोबारा से हमको फिर से आर्डर हुआ। फिर हम लोगों ने वो ला करके जो है लगाया अदालत में 9/7/25 को। 9/7/25 को हमने लगाया अदालत में। तो हम लोगों का मतलब मंजूर कर लिया गया बेल। बेल हमारा मंजूर कर लिया गया, मतलब हमारा और हमारे पिताजी का। और ये 10 साल से गायब हैं। तो इनका बैनामा इनका हम लोगों ने जो है जमानत नहीं कराया। कब से किस डेट से गायब हैं ये बैनामा करे हैं। बैनामा करने के बाद मुकदमा किए हैं, उसके बाद से गायब हैं। अच्छा, मतलब ये जान लीजिए कि बैनामा 16 में हुआ है। अरे 15 में बैनामा हुआ है और इन्होंने 16 में जो है 15 के लास्ट में इन्होंने जो है मुकदमा किया है। अच्छा। तब से लेकर के ये जो है खाली ये कह करके गए कि जो है हम जा रहे हैं मनकापुर और अभी आते हैं। उसके बाद से ये मनकापुर गए कि ये ससुराल गए, कहाँ गए कुछ नहीं पता लगा। तब से लेकर के आज तक नहीं है। तो आप जैसे हम और पिताजी वहाँ पे मौजूद थे, हम लोगों ने अपना जमानत करवा लिया। और जब ये है ही नहीं तो इनका जमानत कौन कराएगा? सही और बात है। उसके बाद में जो है हाँ, इनका जमानत हम लोगों ने नहीं कराया। इनके ऊपर 82-83 सारा जो है कार्रवाई हुई। उसके बाद में हम लोगों को कुछ नहीं मालूम कि इनके ऊपर क्या हो रहा है। ना मेरे मकान पे कोई चस्पा किया गया, ना कुछ किया गया। क्योंकि हम निधक किस लिए थे कि वो मकान मेरी माताजी के नाम है। और नियम यही होता है कि वारंट और कुर्की उन्हीं की होती है जिनकी जहाँ प्रॉपर्टी होती है। बिल्कुल, ये तो है। खुद उसके सेल्फ के नाम की जितनी होगी उस पे होगी। हाँ, इन लोगों ने ये सोचा कि जैसे कुल मिला के ये लोग इस समय घर पे हैं नहीं और यही घर कब्जा कर लेते हैं। जैसे पिछली बार तो हम लोगों ने छोड़ दिया था। उसके बाद में जब हम लोगों का कब्जा रहेगा, अगर ये मान लिया ये अदालत में जाते हैं कुछ करते हैं तो उसमें ये होगा कि हम लोग पैसा खर्च कर देंगे कि यथा स्थिति बनी रहे कि जिसके कब्जे में है वो रहेगा। और उसके बाद में जो है जब जीतेंगे मुकदमा तब ये ले जाएंगे। इसी के ध्येय से इन्होंने किया। तो हम लोगों ने जो है जब हाँ नहीं ये 25 की बात है। अच्छा, इधर की बात है। हाँ, अब इधर की बात है। तो हम लोगों ने जो है जब अपना जमानत करवा लिया तो ये सोचे कि भी जमानत तो करवा लिए हैं, अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, चलो आनंद का ही मामला दिखा करके और मकान को कब्जे में कर लेते। तो इन्होंने जो है मनकापुर पुलिस थोड़ा इनके रिलेशन में है। रिलेशन में इस तरह से है कि जैसे वो गुड़गांव अरे क्या कहते हैं ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं। और इनके मौसी का लड़का भी गाजियाबाद में रहता है। उन्हीं के रिलेशन से ये जो है कोतवाल साहब के रिलेशन बनाए, हद तक पहुँचे, खाना पीना होता है। कोतवाल मनकापुर का कौन है? कोतवाल मनकापुर जो है इनका रिलेशन इस तरह से है कि जैसे जो विपक्षी हमारे
अरुण कुमार रघुनाथ कृष्ण कुमार हैं, इनके मौसी का लड़का जो है वहाँ पे रहता है गाजियाबाद में। तो गाजियाबाद में उनका घर वगैरह बना है, इनका घर बना है, तो दोनों घर आस पास में है। वही रिलेशन को लेकर के यहाँ पे काफी जो है इनकी मित्रता हुई। ये मनोज पाठक जो हैं। मनोज पाठक जो हैं, तो ये जो है खाना पीना इनके यहाँ आना जाना सब होने लगा। उसके बाद में जो है ये इनसे मिल करके ये दिखाए कि जैसे इनसे बात भी किया गया, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे हमारा भतीजा गया वीडियो बनाने के लिए, तो उसका मोबाइल छोड़ लिया गया, उसको मारा पीटा भी गया। उसके बाद में जब हम लोग भी आए उसके बाद में तो हम लोगों को भी मारा पीटा गया, वाइफ को मारा पीटा गया। तो ये जो है ये कहे कि हटो यहाँ से, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, आनंद सोनी की प्रॉपर्टी है। तो पहले नंबर तो ये है कि ना मेरा कोई परिवार था जब वहाँ पे कुर्की की गई, ना तो मेरे घर पे कोई चस्पा हुआ था। तो कुर्की करने कौन एसडीएम गए थे? नहीं, एक तहसील का आदमी था, एक दरोगा था, उसके बाद में 2 लेडी सिपाही, 2 जेंट्स सिपाही, इतने लोग गए थे। कुर्की करने तो एसडीएम तहसीलदार को जाता है इनमें से। नहीं, कोई नहीं गया था। अच्छा। उसके बाद में जो है ये तीनों भाई, इनकी औरत और 3 आदमी उसमें जो हैं, ये क्या कहते हैं, रामधन और अवधेश कुमार, ये सब मिल करके जो है सहयोग में गए थे ट्रैक्टर ट्राली लेकर के, जिसके सामान लाद के लाया गया है। इतने लोग थे वहाँ पे, जबकि काफी लोग वहाँ पे थे, लेकिन कोई बोला नहीं। इनकी दबंगई के बल पर जो है कोई बोला नहीं कि हाँ आप ये क्या कर रहे हैं। सामान आने की विपक्षी लोग सामान उठा ले गए आपका? हाँ, सारा सामान उठा ले गए और सामान ले जा करके कोतवाली में रख दिए हैं, और आधा तिहा सामान कोतवाली में पहुंचा है, बाकी सामान का कुछ पता नहीं है कहाँ गया। क्योंकि यहाँ से पता करवाए थे तो ये हुआ कि, और ताला अपना लगाए हैं, और मार्केट में ये कह रहे हैं कि अब एक मकान ले लिए हैं, दूसरा भी लेंगे, देखते हैं हमारा क्या करते हैं। तो अब कुल मिला के ये है कि पहली नंबर तो कुर्सी गलत हुई, दूसरा नंबर ये है कि अगर कुर्की होती तो उसमें जो है सरकारी ताला लगता, हम लोगों के सामने टोटल सामान लिखे जाते कि क्या क्या सामान जा रहा है। उसके बाद में जो है मकान में कुछ नहीं रह जाता, और वही जो है सील की जाती मकान। ताला पे मोहर लगी सरकारी? कुछ नहीं लगा है। अच्छा। नॉर्मल ताला लगा हुआ है, और चाबी लेकर के घूम रहे हैं विपक्षी अरुण कुमार रघुनाथ कृष्ण कुमार जो है। उसके बाद में जो है हम लोग वहाँ से आए, एसपी के यहाँ एप्लीकेशन दिए, एसपी के यहाँ दिए, फिर जो है डीएम साहब के यहाँ दिए, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर डाले, 112 मिलाए, 112 वाले आए, उन्होंने कहा कि ये कुर्सी का मामला है और आप दोबारा मुझको फोन मत करिएगा। मतलब किसी ने भी मेरी नहीं सुनी। जो भी मामला यहाँ से सीधा सीओ के आ जाता है, मनकापुर सीओ, वहाँ पे जो है पैसा दे करके सारा मामला वहाँ बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। 8-9 दिन का दिन बीत गया है, कोई अधिकारी रिपोर्ट लगाने को तैयार नहीं है, ना कोई रिपोर्ट लग रही है। बार बार फोन कर रहे हैं, बार बार जानकारी लेते हैं, कहते हैं अभी चल रहा है, जांच चल रही है, जबकि ना कोई जांच चल रही ना कुछ हो रहा है। बस यही सब मामला है इतना। अच्छा, तो ये आपने एक एप्लीकेशन दी है 21 जुलाई को, पुलिस महानिरीक्षक को दिया है ना? हाँ। तो ये चल के देने गए थे कि आज अरेस्ट किया है? नहीं, चल के गए थे, आमने सामने दे के आए हैं। अच्छा। उसके बाद में फिर डीएम साहिबा को दिए थे। तो एक इसको आईजीआरएस भी कर देते ना साथ में आप, मुख्यमंत्री को। जैसे मुख्यमंत्री से हम आज मिलने जा रहे थे। अच्छा। डायरेक्ट, लेकिन पता लगा कि मुख्यमंत्री आज है नहीं, तो इसीलिए जो है गए नहीं। कि जैसे हम एप्लीकेशन अगर मान लीजिए वहाँ दे के चले आते हैं और उन तक पहुँचेगा नहीं, वो जो है संबंधित अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्योंकि सारे मामले तो मुख्यमंत्री तक पहुँचते नहीं है, जो उनको हाथों हाथ मिलते हैं उसी मामले पे कुछ ना कुछ कार्रवाई होती है। तो इसीलिए जो है हम जा नहीं पाए। और कल हमारा जो है फिर उसी मामले में जिसमें हमारी बेल हुई थी, उसी में कल हमारी पेशी लगी हुई है गोंडा। तो इसलिए जो है हम कल भी नहीं जा सकते थे, तो इसलिए हम सोचे कि चलो 1-2 दिन रुक जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे मैं पर डे जो है फोन करके पूछता था, पर डे ही बताया जाता था कि 1 महीने का समय है, 1 महीने में जो है रिपोर्ट लग जाएगी। अच्छा। हाँ, यही सब समस्या है। और विपक्ष सबसे ज्यादा तो दिक्कत ये है कि विपक्षी सबसे ज्यादा दबंगई पे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि केवल दबंगई कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। उसके बाद में जो है यहाँ माननीय सांसद जी के यहाँ गए, सांसद जी के मोबाइल पे जो है जो पर्सनल नंबर उनका था
सारा मैटर उस पर भेजे। फिर उन्होंने एक जो है ठाकुर साहब के जो है सौंप दिया, लेकिन वो ठाकुर साहब जो है रुपया पैसा उनसे सेटिंग करके, क्योंकि वो ये ब्राह्मण है और उस टीम में ठाकुर साहब के ब्राह्मण लोग ज्यादा हैं, तो वो सब मिल गए। तो वहाँ से उन्होंने ना कोई पेपर मेरा देखा ना कुछ किया, उन्होंने सीधा यही कहा कि जो है जब वारंट था तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। इन्होंने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि किसके नाम से मकान था, किसकी वारंट थी, किसकी कुर्की कराई गई है, कौन बर्बाद हो रहा है। विधायक कौन है आपके यहाँ पे क्षेत्र में? ये हमारे यहाँ विधायक जो है रमापत शास्त्री हैं और कौन? सांसद रमापत शास्त्री। रमापत शास्त्री, हाँ, और सांसद हैं कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया, जो इस समय विदेश राज्य मंत्री हैं। राजा भैया ये यहाँ वाले, अरे प्रयागराज के? नहीं, प्रयागराज के नहीं, ये मनकापुर स्टेट डिस्ट्रिक्ट गोंडा। अच्छा अच्छा, हाँ, जो इस समय विदेश राज्य मंत्री हैं, जिनके पिताजी अभी हाल ही में एक्सपायर हुए थे। समझ गए। हाँ, ये है। तो ठीक है, देखिए बात करते हैं अभी आपके उच्च अधिकारियों से, दादा को बताते हैं और आपको पूरा न्याय मिलेगा। हम आपके साथ में हैं। बिल्कुल। ये थे पीड़ित अनिल कुमार सोनी, जिन्होंने अपनी पूरी पीड़ा बयां की है। लेकिन आपको बता दें, इनका दुख सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा, दिल पसीज जाएगा। लेकिन आपको बताते चले कि जनपद में बैठे जिले के आला अधिकारी व तहसील तथा थाने में बैठे थानादार तथा वह उनका कलेजा जरा भी नहीं कांपा। आपको बताते चलें, जब पीड़ित ने उच्च अधिकारियों की चौखट को खटखटाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में जब बात की गई उप जिलाधिकारी मनकापुर से, तब उप जिलाधिकारी ने जो कहना चाहिए था तो उसके बजाय उनका फोन पर जब वार्ता की गई, उनका फोन ही उठा नहीं। तकरीबन 3 से 4 बार फोन लगाया गया, लेकिन फोन नहीं उठा। इसके बाद सोचा गया कि क्षेत्राधिकारी से बात की जाए। क्षेत्राधिकारी से बात करने के लिए फोन लगाया गया, लेकिन आपको बता दें, क्षेत्राधिकारी का फोन 2 बार लगाने के बाद तीसरी बार फोन उठा तो सही, यानी फोन रिसीव हुआ, लेकिन सिर्फ 3 सेकेंड के बाद जैसे ही नाम और प्रकरण बताया गया, वो फोन कट कर दिया गया, जिसके बाद दोबारा फोन नहीं उठाया गया। आपको बता दें कि मनकापुर के उप जिलाधिकारी तथा जो गोंडा के जिलाधिकारी हैं, उनके के पास एक एप्लीकेशन यानी कि प्रार्थना पत्र पहुंचने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन आपको बताते चलें, क्या लगता है इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा या इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? बने रहिए हमारे साथ। IBP न्यूज पर पल पल की अपडेट बताएंगे। ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे IBP न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर खबर का अपडेट मिल सके सबसे पहले आपको। धन्यवाद।